दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं मेजर ध्यानचंद जयंती की। देखिए, मेजर ध्यानचंद जयंती 29 अगस्त को मनाई गई है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जयंती 29 अगस्त को मनाई गई है। हॉकी के जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद, और जन्म इनका हुआ था 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जयंती 29 अगस्त को मनाई गई है। जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। इनका निधन हुआ था 3 दिसंबर 1979 को। ठीक है, 3 दिसंबर 1979 को इनका निधन हुआ था। उपनाम हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। इनको 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए, ओलंपिक खेलों में इन्होंने लगातार भारत को स्वर्ण पदक दिलाए थे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में भारत को लगातार 3 स्वर्ण पदक दिलाए थे। 1928 के ओलंपिक खेलों में, 1932 के ओलंपिक खेलों में और 1936 के ओलंपिक खेलों में। ठीक है, हॉकी इनका खेल था। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई मेजर ध्यानचंद का खेल कौन सा था, तो हॉकी इनका खेल था। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, पद्म भूषण से 1956 में इनको सम्मानित किया गया था। 1928, 1932 और 1936 में लगातार भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाए थे हॉकी में इन्होंने। देखिए, ध्यानचंद के जन्म दिवस यानी 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है, जो ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण से भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया 29 अगस्त को। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन विराट कोहली की। देखिए, आजकल विराट कोहली चल नहीं रहे इतने ज़्यादा, लेकिन फिर भी इनके रिकॉर्ड बने जा रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं विराट कोहली। ठीक है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों यानी टेस्ट में, वनडे में और T20 में 100 मैच खेलने वाले प्रथम एशियाई खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। ठीक है, क्रिकेट के तीनों प्रारूप जो टेस्ट, वनडे और T20, इन तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले प्रथम एशियाई बन गए विराट कोहली। ठीक है, और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए प्रथम। तो एशियाई तो एशिया में तो प्रथम बन गए, प्रथम एशिया में तो प्रथम खिलाड़ी है जो तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेल चुके हैं, और दुनिया में दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अब प्रथम की बात करते हैं अपन। देखिए, दुनिया में प्रथम न्यूजीलैंड के जो दिग्गज बल्लेबाज है रॉस टेलर। ठीक है, इनका नाम आता है। दुनिया में फर्स्ट जो न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज है रॉस टेलर, इनका नाम आता है। और एशिया में प्रथम नाम आता है विराट कोहली का, और दुनिया में दूसरे नंबर पर भी विराट कोहली का आता है। फर्स्ट पर रॉस टेलर का, और दुनिया में दूसरे नंबर पर विराट कोहली का, और एशिया में प्रथम विराट कोहली का। ठीक है, फिर बात करते हैं कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव बैठक। एक ये बैठक हुई थी भाई, थोड़ा समझना ढंग से। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव बैठक, देखिए, जो केरल के कोच्चि में आयोजित की गई थी, और ये इस तरह की यानी खुद की ये जो 6वीं बैठक थी, जो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की जो 6वीं बैठक थी। ठीक है, 6वीं बैठक थी, और एक केरल के कोच्चि में आयोजित की गई थी। देखिए, जो इस सम्मेलन के सदस्य हैं, जो 4 देश हैं, भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा एन जो कॉन्क्लेव है, इस सम्मेलन के सदस्य देश है भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका है। इन जो ये सदस्य देश है, इन सदस्य देशों के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक थी ये, जो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव बैठक हुई है, जो भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक थी। इस बैठक में इन देशों के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसमें भाग लिए थे। ठीक है, ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इन देशों के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक थी। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जो केरल के कोच्चि में आयोजित हुई थी, और ये 6वीं बैठक थी। सम्मेलन के जो सदस्य देश है भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका है, और ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक थी। देखिए, 2011 में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में एक त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग प्रणाली के रूप में शुरू हुआ था। जो ये कॉन्क्लेव है, ये बैठक है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, जो 2011 में
भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में एक त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग प्रणाली के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है, समुद्री सहयोग के लिए एक जो तीन देश थे उस टाइम, इसके सदस्य भारत, मालदीव और श्रीलंका, इनके बीच में ये शुरू हुआ था। फिर 2022 में मॉरिशस भी शामिल हो गया, जो इसका सदस्य बन गया। मॉरिशस भी 2022 में सदस्य बना था मॉरिशस। ठीक है, वर्तमान में 4 देश है। 2011 तक इसमें 3 देश, 2011 में 3 देश थे जब ये शुरू हुआ था। उस टाइम भारत, मालदीव और श्रीलंका थे। अब यानी 2022 में मॉरिशस भी शामिल हो गया, अब 4 देश हो गए। देखिए 2 देश है, बांग्लादेश और सेशेल्स, इसके 2 पर्यवेक्षक देश है। ठीक है, ये 4 तो मुख्य देश है, और जो बांग्लादेश और जो 4 मुख्य देश है सदस्य है जो, और ये बांग्लादेश और सेशेल्स है, इसके 2 पर्यवेक्षक देश है। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के। फिर बात करते हैं नोएडा में ट्विन टावर मामला। देखिए हाल ही में चर्चा में, बहुत ज़्यादा चर्चा में, लेकिन अपने लिए इतना जो फैक्ट है अपने लिए ये इम्पोर्टेंट है। नोएडा में ट्विन टावर मामला है, 2 टावर थे। ठीक है, अपने को ये ध्यान रखना होगा, ये 32 मंजिला और 29 मंजिला 2 टावर थे। ठीक है, पास पास में बनाए हुए थे दोनों टावर। एक टावर था 32 मंजिला और दूसरा टावर था 29 मंजिला। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भ्रष्टाचार और जो सुरक्षा संबंधी कारणों का हवाला देते हुए इनको ढहाने के आदेश दिए थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार और जो इसके सुरक्षा संबंधित जो हवाला देते हुए इनको ढहाने के आदेश दिए थे। ठीक है, 2021 में दे दिए थे आदेश तो। ठीक है, तो अब ये हाल ही में ढहाए गए, संडे को ढहाए गए हैं। ठीक है, गिराने में मुख्य भूमिका आनंद शर्मा, जो इंजीनियर थे आनंद शर्मा, इनकी मुख्य भूमिका रही है गिराने में। ठीक है, अपने लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए कि ये राजस्थान के भरतपुर जिले के हैं आनंद शर्मा। ठीक है, भरतपुर के बयाना के हैं आनंद शर्मा, इंजीनियर है, राजस्थान से। गिराने में मुख्य भूमिका रही थी आनंद शर्मा की। जो आनंद शर्मा है, इनको गिराने वाली कंपनी के मुख्य सलाहकार है। ठीक है, आनंद जो ट्विन टावर है, इनको गिराने वाली कंपनी थी, इसके मुख्य सलाहकार है आनंद शर्मा है। जो देखो ये लिखा हुआ है, गिराने वाली कंपनी के मुख्य सलाहकार है। ठीक है, नोएडा में थे जो ट्विन टावर, दोनों धराशायी कर दिए गए। ठीक है, इनको देखिए, जैसे ये 2 टावर है, इन्हीं के अंदर जो इनको ढहाने के जो भी वो लगाए गए थे, जो बारूद वगैरह, तो ये यहीं पे धराशायी हो गए थे। इनसे आस पड़ोस वाली जो बिल्डिंगों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। ठीक है, जो भी बारूद वगैरह इसके पिलरों में जो ड्रिल करके लगाए गए थे, और यहीं पर धराशायी हो गए थे ये। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं फ्यूजन ग्रुप के प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट जो ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया है, जिसमें मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब जीता ज्योति सिंह ने। ठीक है, फ्यूजन ग्रुप के प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया, जिसमें मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब जीता है ज्योति सिंह ने। ठीक है, ज्योति सिंह देखिए जयपुर की है और इनका ससुराल कोटा में। ठीक है, इतना कोई नहीं पूछेगा भाई ज्योति सिंह का ससुराल कहाँ पे है या ज्योति सिंह का पियर पक्ष कहाँ का है, ये ऐसी बातें नहीं पूछते एग्जाम्स में। बस ये पूछ सकते भाई ज्योति सिंह कहाँ से है, तो या तो जयपुर से। ऑप्शन में इसी टाइप के मिलेंगे ऑप्शन आपको, जयपुर और कोटा शायद दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, मिसेज राजस्थान 2022 ज्योति सिंह चुनी गई है, जयपुर की है। इसमें फर्स्ट रनर अप रही थी जो तरुणा शर्मा रही थी भाई। ठीक है, फर्स्ट रनर अप तरुणा शर्मा रही थी। ठीक है, अपन ने यहाँ तक चर्चा की है, एक बार इसको रिपीट कर लेते फिर आगे चर्चा करते। और एक मेजर ध्यानचंद जयंती मनाई गई 29 अगस्त को। जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था इनका। निधन 3 दिसंबर 1979 को हुआ था। उपनाम हॉकी का जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, पद्म भूषण 1956 में दिया गया था। ओलंपिक खेलों में लगातार भारत को 1928, 1932 और 1936 में 3 स्वर्ण पदक दिलाए थे। ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है। विराट कोहली की बात करते हैं। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में 100 मैच खेलने वाले प्रथम एशियाई बन चुके हैं और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली। दुनिया के प्रथम है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जो रॉस टेलर है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव बैठक की बात की थी, केरल के कोच्चि में आयोजित की गई थी। अपनी तरह की 6वीं बैठक थी। सम्मेलन के सदस्य देश हैं भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका। ठीक है, इनके जो उपराष्ट्रीय
सुरक्षा सलाहकार स्तर की यह बैठक थी। 2011 में ये शुरू हुआ था। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग समझौता था ये। 2022 में मॉरिशस भी शामिल हो गया इनके सदस्य देशों में। बांग्लादेश और एसेल्स इसके 2 पर्यवेक्षक देश हैं। नोएडा में ट्विन टावर मामला की बात की थी, जो हाल ही में धराशायी किए गए यानी ढहाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुरक्षा संबंधी और जो भ्रष्टाचार संबंधी जो हवाले देते हुए इसको ढहाने के आदेश दिए थे, और यानी रविवार को ढहा दिए गए। ठीक है, फिर बात की अपन जो देखिए जो ट्विन टावर की में ही बात किए थे, जो गिराने में मुख्य भूमिका रही थी आनंद शर्मा की, जो इंजीनियर थे, राजस्थान के भरतपुर जिले से बयाना के थे। गिराने वाली कंपनी के मुख्य सलाहकार थे आनंद शर्मा। फ्यूजन ग्रुप के प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट ग्रांड फिनाले की बात की, इसमें मिसेज राजस्थान 2022 चुनी गई है ज्योति सिंह, जो जयपुर की है। फर्स्ट रनर रही है इसमें तरुणा शर्मा। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे अपन चर्चा करते हैं। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं अपन। देखिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की जो एक फैक्ट सामने आया अपना, और पिछली क्लास में बात कर लेते अपन। देखिए जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 है, 29 अगस्त से शुरू हुए हैं, ये अपने को पता है पहले से। देखिए उद्घाटन की बात करते हैं अपन। उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जोधपुर जिले के लूणी पंचायत समिति के पाल ग्राम पंचायत से किया है। ठीक है, पाल ग्राम पंचायत से किया उद्घाटन। लूणी पंचायत समिति लगती है पाल ग्राम पंचायत के, और जोधपुर जिले से। ठीक है, जोधपुर जिले के लूणी पंचायत समिति के पाल ग्राम पंचायत से उद्घाटन किया है। देखिए कृष्णा पूनिया भी मौजूद थी गहलोत जी के साथ में। ठीक है, कृष्णा पूनिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है। ठीक है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष, राजस्थान राज्य खेल परिषद की अध्यक्ष है श्रीमती कृष्णा पूनिया। ठीक है, उद्घाटन किया पाल ग्राम पंचायत से अशोक गहलोत जी ने किया। ठीक है, जोधपुर से। फिर बात करते हैं राजनाथ सिंह की। ठीक है, देखिए राजनाथ सिंह ने 30 अगस्त को उदयपुर में पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री है, केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। उन्होंने 30 अगस्त को उदयपुर में पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में आपको पता हो तो अपन ने पिछली क्लास में बात किए थे, दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति यानी प्रतिमा का भी अनावरण किए थे राजनाथ सिंह। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताना मैं दुर्गादास राठौड़ की जो प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किए थे राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह ने 30 अगस्त को उदयपुर में पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए जो पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण किया वहीं पर पास में ही उदय सिंह व चंदन की भी मूर्तियां लगाई जाएगी। ठीक है, आपको पता होगा चंदन और उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। ठीक है, उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे, उदय सिंह के ही पुत्र थे महाराणा प्रताप। ठीक है, पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। इनकी प्रतिमा का अनावरण राजनाथ सिंह ने उदयपुर में किया 30 अगस्त को। फिर बात करते हैं हर्षवर्धन सिंह की। ठीक है, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर के हैं। इन्हें सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में। ठीक है, हर्षवर्धन सिंह को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए जो 27 से 28 मार्च तक जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसमें 400 मीटर जो इनकी जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें डूंगरपुर की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, 27 से 28 मार्च तक प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जो एथलेटिक्स 400 मीटर डूंगरपुर का प्रतिनिधित्व किया था हर्षवर्धन सिंह ने। ठीक है, हाल ही में इनको सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं अपन देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की बात करते हैं। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत। इसके तीसरे रेक का ट्रायल कोटा रेल मंडल में किया गया, राजस्थान के कोटा रेल मंडल में। ट्रायल में ट्रेन को 120 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया गया। ठीक है, देखिए अपने लिए इम्पोर्टेंट है, कोटा रेल मंडल में ट्रायल किया गया, कोटा राजस्थान में आता है। ठीक है, जो देश की प्रथम
सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये वंदे भारत। इसके तीसरे रेक का, ठीक है, तीसरे रेक का ट्रायल किया गया है इसमें। वंदे भारत के तीसरे रेक का ट्रायल कोटा रेल मंडल में किया गया। ट्रायल में ट्रेन को 120 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया गया, ठीक है। फिर बात करते हैं ई मित्र परियोजना की। देखिए जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है ई मित्र परियोजना, ठीक है। ई मित्र परियोजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित डिजिटेक कॉन्क्लेव के दौरान राजस्थान सरकार की ई मित्र परियोजना को अवार्ड दिया गया, ठीक है। दिल्ली में आयोजित हुई थी ये डिजिटेक कॉन्क्लेव, दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसमें राजस्थान सरकार की ई मित्र परियोजना को अवार्ड दिया गया, ठीक है। ई मित्र परियोजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित डिजिटेक कॉन्क्लेव के दौरान राजस्थान सरकार की ई मित्र परियोजना को अवार्ड दिया गया। इस दौरान स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए भी राजस्थान को अवार्ड दिया गया, ठीक है। ई मित्र परियोजना को तो दिया गया ही था, साथ में ही स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए भी राजस्थान को अवार्ड दिया गया, ठीक है। अपन यहाँ तक चर्चा की, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। लेकिन राजीव गांधी ग्रामीण खेल, जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की बात की है, 29 अगस्त से शुरू हुए। अपन पिछली क्लासेस में भी बात कर लिए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया पाल ग्राम पंचायत से, लूणी पंचायत समिति लगती है पाल ग्राम पंचायत के, और जोधपुर से उद्घाटन किया है, ठीक है। जोधपुर जिले की लूणी पंचायत समिति के पाल ग्राम पंचायत से उद्घाटन किया। मौजूद थी श्रीमती कृष्णा पूनिया भी मौजूद रही थी इन अशोक गहलोत जी के साथ में। जो कृष्णा पूनिया है राजस्थान राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष है वर्तमान में, ठीक है। बात की तो फिर नेक्स्ट राजनाथ सिंह ने 30 अगस्त को उदयपुर में पन्नाधाई की प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। पास में ही उदय सिंह और चंदन की मूर्तियां भी लगाई जाएगी। हर्षवर्धन सिंह की बात किए थे, ये डूंगरपुर के हैं। अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले से हैं। इन्हें सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर बात किए थे देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की बात किए थे अपन। देखिए जो वंदे भारत का तीसरा रेक का ट्रायल किया गया कोटा रेल मंडल में, ठीक है। ट्रायल में ट्रेन को 120 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया गया। देखिए जो कोटा रेल मंडल है जो पश्चिम मध्य रेलवे में आता है, पश्चिम मध्य रेलवे के जोन में, ठीक है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के जोन में आता है। इसका जो मुख्यालय जो पश्चिम मध्य रेलवे का इस जबलपुर में है, ठीक है। देखिए भाई कोटा रेल मंडल जो पश्चिम मध्य रेलवे में आता है उसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है जो जबलपुर में है, ठीक है। फिर बात किए थे अपन ई मित्र परियोजना की। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही ई मित्र योजना, जो ई मित्र परियोजना हाल ही में इसे दिल्ली में आयोजित डिजिटेक कॉन्क्लेव के दौरान राजस्थान सरकार की ई मित्र परियोजना को अवार्ड दिया गया, ठीक है। ई मित्र परियोजना को अवार्ड दिया गया। फिर इसी के दौरान स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए भी राजस्थान को अवार्ड दिया गया, ठीक है। अपन ने यहाँ तक चर्चा की है। अब आगे अपन देखिए पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर लिख देता हूं मैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का, उसमें भारत की रैंक क्या रही थी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही थी। देखिए भारत की रैंक रही थी 135वीं, ठीक है। ठीक है, भारत का 135वां स्थान रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में भारतीय रेलवे ने 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया है, ठीक है। उसका नाम क्या रखा गया था। सुपर वासु की नाम रखा गया था उसका। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था
जो मनरेगा में 100% महिला मेट वाला जिला राजस्थान का कौन सा जिला बना है? ठीक है, भीलवाड़ा जिला बना है। देखिए भीलवाड़ा में मनरेगा योजना में 100% महिला मेट है भाई, जो अपने गांव में मेड बोलते हैं उनको, मेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहा गया है? देखिए पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर झील को कहा गया है। गजनेर झील बीकानेर जिले में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी चंबल नदी की एक बनास नदी है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे, 5 के मैं आंसर लिख दिया मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हाल में चर्चा में, देखिए मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हाल ही में बहुत चर्चा में झारखंड की जो सरकार है, पूरी तरीके से देखिए बहुत भयंकर चर्चा में। वहाँ पे जो झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने की कगार पर है, पता नहीं चले भी जाए, तो आप बताना भाई झारखंड के राज्यपाल कौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन थे? देखिए फर्स्ट की अपन ने बात कर ली थी, KR नारायण थे भारत के फर्स्ट दलित राष्ट्रपति, और आपको बताना है भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? किसे बनाई? ठीक है, अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी किससे बनाई? अल्लट मेवाड़ के राजा हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? ठीक है, पिछले 5 क्वेश्चन थे उनके आंसर ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है उनके जो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन रहे हैं? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाई? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।